नाटक देखो, नाटक देखो, BSN का नाटक देखो, नाटक देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाटक देखो, नाटक देखो। भगत सिंह छात्र एकता मंच का कल्चरल फ्रंट कारवाने इंकलाब अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी पे प्रस्तुत करता है रिप्रेशन रेजिस्टेंस थ्रू एजेस पर अपना नुक्कड़ नाटक आग में घी। झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, गंगा की आगे पलटनिया, झकझोर दुनिया, गंगा की आगे पलटनिया, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया, आगे पलटनिया, झकझोर दुनिया। मैं एक मजदूर हूँ जो अपने बच्चे की पुकार अनसुनी करके यहाँ पे मजदूरी करने आई है, जिसके बदले मुझे सिर्फ इतना वेतन मिल पाता है कि मैं कल फिर मजदूरी करने के लिए जिंदा रह सकूं। वैसे तो सामंती समाज बोलता है कि औरत कमजोर है, उसे चार दीवारी में बंद रहना चाहिए, पर जैसे ही हमसे कुत्तों की तरह काम कराने की बारी आए तो ये नियम लागू नहीं होते। आखिर मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? यहाँ मूतने के लिए शौचालय नहीं है, चोट लगे तो जाने के लिए अस्पताल नहीं है, और जब पगार मांगे तो बोलते हैं कि 2 घंटे अकेले में मिलने आना। आखिर मेरी गुहार स्टेट तक क्यों नहीं पहुंचती? किसी को मेरी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? आखिर हम एक स्टूडेंट है भैया, हमारे कुछ अरमान थे, उन अरमानों को ही व्यवस्था ने कुचले डाला है। इस शहर के चकाचौंध के सामने हमारे गांव फीका जरूर लगता है, मगर ये दोनों में हमारे वास्ते कहाँ रखा है भैया? अगर हम सीयूईटी की कोचिंग अफोर्ड ना कर पाते तो क्या हम ईडीयू में पढ़ पाते भैया? आप बताइए। और अगर भैया एडमिशन हो जाए तो हॉस्टल कहाँ है? रोज रोज 4 घंटे बस में ट्रैवल करके आना पड़ता है, काहे कि अटेंडेंस भी कंपलसरी है। और एनईपी के आने के बाद से तो ना कुछ पॉलिटिकल पढ़ने का समय मिलता है, ना कुछ अपना काम करने का। और ऐसा में अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे अपने हक के खातिर तो इतना पुलिस फोर्स आ जाता है कि भैया क्या कहे। ऊपर से गार्ड घुसने नहीं देता कैंपस में, गुंडे भिजवा कर हमें पीटा जाता है। मगर जब प्राण प्रतिष्ठा होता है कैंपस पूरा भगवा रंग दिया जाता है। क्या ये हम इन स्टूडेंट का कैंपस नहीं है? ये ना तो मिलिट्री कैंप है ना आरएसएस का शाखा, ये कैंपस है। और ये वही सिस्टम है जो रोहित बेमुला जैसे स्टूडेंट को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है और हमारे प्रोफेसर को 10 साल फर्जी केस में अंदर करके रखा है। क्या सुन पा रहे हो हमें? कोई सुन पा रहे हो आप हमें? भैया मैं उनका देश की रीढ़ की हड्डी का जानवर किसान जो रोज दूसरे का पेट भरते है और शाम को खुद और जो सरकार हमारी जमीन हम तो छीन के चंद पूंजीपति के हाथ में वैसे और इनका लड़ झगड़ के थोड़ी बहुत जमीन बचाई हुई लो तो भैया हमारी फसल पे एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। और इन पूंजीपति के उद्योग धंधे में अगर एक छोटी सी किलो बना लीजिए तो बिना एमआरपी के न मिलती है तो मैंने नहीं है कोई चीज। भैया हालात ये है गए कि 70 पाँव तक कर्जे में डूब गए तो अब भैया ने की तरह आपत्ति कर लूं क्योंकि हक मांगवा तो जब देशद्रोह की श्रेणी में आते है। हक मांगवा जाओ तो सीधे पहले गन आंसू गैस के गोला जहां तक कि सीधे खुपड़िया में गोली मारी जाती है
देखी तुमने कैसे मैं भैया शुभकरण के सीधे खोपड़ी में गोली मारी गई। सर दत्त हत्या कर दी भाई। भैया कोई सुनने को तैयार नहीं है भाई। कोई सुन तो है? क्या सुन पा रहे हैं आप भैया? कोई सुन रहा है? कोई ना सुन तो भैया। हर दिल में बगावत के शोलों को जला देंगे, हर दिल में बगावत के शोलों को जला देंगे, हम जंगे अवामी से कोहराम मचा देंगे, हम जंगे अवामी से कोहराम मचा देंगे। दिल्ली के खुदा बंदो ऐलान हमारा है, ऐ दिल बदकारो फरमान हमारा है। तुम दुश्मन हिंसा हो हम तुक में उड़ा देंगे, हम तुक में उड़ा देंगे, हम तुक में उड़ा देंगे, हम जंगे अवामी से कोहराम मचा देंगे, हम जंगे अवामी से कोहराम मचा देंगे। एक ये लड़का है सारा दिन सोता रहता है। हाँ स्लीपिंग ब्यूटी, तुम सोती रहो, एडमिशन तो मैं अपना करा लूंगी ना। तो माँ आखिर आप मान ही गई, ब्यूटी तो मैं हूँ ही। हाँ हाँ सलमान खान, शहर चलना है, जल्दी बैग पैक कर वरना बस छूट जाएगी। अरे बस छूट गई तो क्या हुआ, आप मेरे दिल में बैठ के चल लेना। हाँ ड्रामेबाज, बस सारा दिन ड्रामा करता रहता है और कुछ तो काम है नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं जाना, डीयू जाना है हमें। अरे ये वही डीयू है क्या जिसमें मोदी जी ने अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री किया है? क्या पॉलिटिक्स? अरे नहीं नहीं, तुमको पढ़ने भेजा है तो तुम वही करना वहाँ। आग है ये भूखे पेट की आग है, आग है, अरे भाई साहब क्या आग चिल्ला रहे हो भाई, कहाँ लगी है ये आग? अरे मैडम मुझे कहाँ कहाँ लगी है ये आग? आइए बैठिए दिखाते हैं। और वो कहाँ है? हम गांव से होकर शहर की ओर जाएंगे। वो कहा है ना, ये जो आग है गांव से शहर शुरू होकर शहर की ओर बढ़ती है। चलिए चलो मेरा आग है ये भूखे पेट की आग है, आग है, आग है ये भूखे पेट की आग है, ये आंसुओं की अंगार है, ये दुखियों की झनकार है, ये और भड़कती जा रही, ये धधकती हुई आग है, आग है, आग है ये भूखे पेट की आग है। यहाँ खाइए लिट्टी चोखा, यहाँ खाइए लिट्टी चोखा, बिहार में मिलेगा अनोखा। भैया बिहार आ गया है, बिहार की सवारियां उतर जाए। और हम तो कहेंगे आप दोनों भी उतर ही जाइए, थोड़ा आप वहाँ देख के आइए, हम भी आते हैं 2 मिनट। नेचर्स कॉल। चलो बेटा। राम राम मुखिया जी। राम 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 मुखिया जी, राम राम। राम 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 राम। ये नीच जात वाले ऊपर कैसे बैठे हैं? आइए मुखिया जी आप बैठिए, माफ कीजिए। अब नहीं बैठूंगा इस पे, ये तो गंदे हो गए। साफ कर देते हैं। अच्छा तेरी तो शादी थी ना? जी मुखिया जी। तू भूल गया? इस गांव की परंपरा रही है, शादी की पहली रात अपनी लोगाई को जमींदार के घर भेजना होता है। जी मुखिया जी। भेजा क्या नहीं? मुखिया जी माफ कीजिए। उसको बसलों में छुपा के रखे जगह। नहीं मुखिया जी। गांव से निकलना है क्या तुझे? नहीं चल। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी उसको माफ कर दीजिए मुखिया जी। छोड़। छोड़ो मुखिया जी। जाए कदम साफ कर। क्या बदतमीजी लगा रखी है? लगता है जमींदार भूल गए हैं कि कैसे इन जमींदारों को सबक सिखाया गया था। संगठन वाले आएंगे, बताएंगे तुम्हें अभी। लगता है ये भूल गए। हल्ला बोलना शमिकारे, हल्ला बोलना सरकारे, हल्ला बोलना सरकारे, हल्ला बोलना। साथियों, आज ये सामंती जो जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई नया जुल्म नहीं है। ये हजारों सालों तक इन्होंने हमारे ऊपर किया है। हमारा पढ़ने का अधिकार तो छोड़ो,
हमारे चारपाई पर बैठने तक से इनकी इज्जत माटी में मिल जाती है। रीत रिवाजों के नाम पर सदियों तक हम दलित महिलाओं का रेप करते आए, लेकिन आज ये भूल रहे हैं कि आज हमारे पास वो ताकत है जो हमारे पास पहले कभी न थी। आज हमारे पास हम दलितों का संगठन है जो न केवल अपने इज्जत अधिकार के लिए बात करता है, बल्कि अपने लिए हक, अधिकार, इज्जत और जल जंगल जमीन की लड़ाई को मुखर होकर लड़ता है। साथियों, आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि इन सामंतियों ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी रणवीर सेना तैयार की है। जहाँ जहाँ हम दलित संगठित होते हैं या संगठित होने की कोशिश करते हैं, वह पहुंच जाते हैं ये उस संघर्ष को दबाने के लिए। तो साथियों, हम बता दें, इनका दमन से हम दमने वाले नहीं हैं। हमें इनकी भाषा में जवाब देना आता है और हम इनकी भाषा में जवाब देंगे और देते आए हैं। साथियों, आवाज दो। ब्राह्मणवाद सामंतवाद के खिलाफ लड़ेंगे। हम साथी भगत सिंह के सिपाही आखिरी जंग के, हम साथी भगत सिंह के सिपाही आखिरी जंग के, बांध के निकले सर पे कफन, लाल लहू के रंग के, आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है, आग है, आग है। रुको रुको भैया, आग से याद आया, देखिए आप लोग बिहार का आग। हाँ भैया देखे, आपको पता है मेरा भी जो बचपन था ना, वो भी बिहार में ही बीता था। और मैंने देखा था एक बार, जो वो रणवीर सेना है ना, उसने बहुत सारे दलितों को लाइन में खड़ा करके गर्दन काटी गई थी। और जो हमने देखा ना, जो संगठन अभी आया था, ये वही संगठन था जिसने रणवीर सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जो वहाँ पे दलितों का संघर्ष था ना, उसको मजबूत किया था। हाँ मम्मी, मैंने भी देखा। वो बुढ़ा मुखिया ऐसे भागा मानो उसको संगठन वालों को देख के सुसुई आ गई। देखो ना, संगठन होकर लड़ने का ताकत। अरे भैया, हम तो कहते हैं ये जो रणवीर सेना दलित सेना है, जो इतने सारे दलितों का नरसंहार करता है, उससे निपटने का एक तो ही रास्ता है। और ये थी बिहार की आग। अभी आगे देखिए और तरह तरह की आग दिखाता है। चलो भाई। आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है, आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है। हमारे हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है और नौसला तो नहीं। हमारे हाथ में ही गाड़ी का स्टीयरिंग है और नौसला तो नहीं। आप कहें तो आपको थोड़ी देर हरियाणा उतार दे, कोई मसला तो नहीं। वाह वाह वाह, क्या शेर मारा है। टकले के चांद पे सड़ा बेल मारा है। वाह। भाई क्या कर रहे हो? काम करो ना अपना। फालतू में चले जाते तनख्वाह तोड़ने के लिए, काम धाम नहीं होता। भाई तू क्या कर रहा है? काम कर रहा है? काम करने के लिए बुलाते हैं, फालतू बैठने के लिए नहीं। सर हाथ बढ़ गया सर, सर हाथ बढ़ गया सर। अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट लगा है। सर हाथ बढ़ गया सर, पट्टी बंद हो जाएगा। चल काम कर। सर हाथ बढ़ गया सर। आप मेरी तनख्वाह कब दोगे? पिछले महीने भी आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी थी। अरे आ जाना, 1-2 दिन में मिल जाएगी तनख्वाह। तनख्वाह चिल्लाते रहते हैं दिन भर, काम धाम नहीं करना पड़ता। 1-2 दिन नहीं है मेरे पास। मेरे को अपने बच्चे की फीस भरनी है, मेरे को अपने घर में सिलेंडर खरीदना है। कहाँ से आएगा इसका पैसा? अच्छा, तो ज्यादा जरूरत है, फिर तो सोचना पड़ेगा। ऐसा करना, आ जाना एक दिन 2 घंटे का टाइम निकाल के, फिर देखते हैं। यहाँ मजदूर के हाथ पैर कट चुके हैं। एक औरत अपने बच्चे का पेट भरने के लिए तुमसे भीख मांग रही है। अगर आज हम एक दिन स्ट्राइक पे बैठ गए
तो तुम्हारी पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, हम सर्वहारा की आवाज। इंकलाब 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 इंकलाब, हम सर्वहारा की आवाज। इंकलाब इंकलाब। हम ऐलान करते हैं कि ये एक जंग है और ये जंग जारी रहेगी जब तक इस देश का किसान मजदूर शोषित है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दौर में हरियाणा में जो न्यूनतम मजदूरी है वो है 9,500 रुपए, पर मिलता है सिर्फ 5,000। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये पूंजीवादी दलाल ये हमारा पैसा लूट कर बैठे हैं। अभी तो हमारी लड़ाई ये है भी नहीं कि हमें पूरे 9,000 रुपए दिए जाए। अभी तो हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हमारे जो पैसे ले रखे हैं लॉकडाउन के दौर में, जो हमारे पैसे ले रखे थे वो हमें वापस कर दें। ये जो लड़ाई है ये सर्वहारा की लड़ाई है और हम इस लड़ाई से हम ही है जो सबसे क्रांतिकारी वर्ग है और जो क्रांति को आगे लेकर जाएंगे और हम इन दलाल पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इन्होंने कई कोशिशें करी है कि हमको दबाया जाए, हमें रोका जाए, हमें बंद कर दिया जाए। इसीलिए क्विक एक्शन टीम करके भी ये लोग एक नया कानून लेके आए थे जिसके अंदर हमें जेल के अंदर डाल देना, हमारी आवाज को और दबाना, ये पता नहीं क्या क्या कर दिए। पर हमारी लड़ाई आज रुकी नहीं है। हम सर्वहारा सबसे क्रांतिकारी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भट्टी जली लोहार की, ये चक्की जली कुम्हार की, भैया भट्टी जली लोहार की, ये चक्की जली कुम्हार की, ये डमली डम डम कह रही, हम मजदूर की औलाद है, आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है। देखा भैया कैसा कुंडली में वो ठेकेदार और उनका क्या कहते हैं इन लोग उसको, क्यों टैक्स फोर्स मजदूरों पर अत्याचार करती है अपने मुनाफे के लिए। हाँ भैया देखे। हाँ भैया देखे। वैसे ये सब देख के एक बात तो सीखने को मिलती है कि कैसे हमें संगठित होकर इस ठेकेदारी व्यवस्था से लड़ा जा सकता है। वैसे गाड़ी तो बढ़िया है हमारा, नहीं? हाँ भैया बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, क्यों ना इसी गाड़ी से उस ठेकेदार को उड़ा दे। अरे बिटवा, हमारी लड़ाई दोनों में से एक ठेकेदार से थोड़ी है, हमें तो इस तरह गलत शोषणकारी व्यवस्था को पलटना है ना। सही बात है। अब जिस तरीके से वहाँ मजदूर संगठित होकर लड़ रहे थे वही तो आग है, क्रांति की आग। और भैया देखिए ये यहाँ की आग थी, अब एक छोर आग है, उसके बारे में शायद आप दोनों ना जानते हो, शायद आप में से भी कई लोग ना जानते हो। वो क्या है, ये जो देश है वो आपके बारे में खबर जनता तक पहुँचने नहीं देता, मीडिया ब्लैकआउट तो ठहरा उधर, पर वो आग है सबसे तीखी आग, तो जाना भी जरूरी है। तो हम लेके जाएंगे ना, Why fear when the driver is here? आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है, आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है, आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है। ठीक है भैया, बस्तर आ गया, बाकी आगे तो अब आप खुद ही समझदार है। बस्तर की जमीन खाली करनी होगी, कल से यहाँ पे मालिक शुरू करनी है। भाई, क्या चल रहा है बे? लक्ष्य लिया तू? लक्ष्य तो मत कर, फोन नहीं डालना ना। तू इस बच्ची को लेके क्या करी अब? ये बच्ची भी आगे चल के 6 महीने का बच्चा नक्सली कैसे होगा? ये नक्सली बनेगा इधर का। हमें मत मारो, कैसे मारा? हमें लड़ना भी आता है,
जिंदाबाद जिंदाबाद बस्तर की लड़ाई जिंदाबाद 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 होशियार खबरदार होशियार खबरदार सरकार की सेना ने सब कुछ मिटा दिया है, सरकार की सेना ने सब कुछ मिटा दिया है, हर आदमी को उसने नक्सल बना दिया है, हर आदमी को उसने नक्सल बना दिया है। देखे भैया कैसा वहाँ बस्तर में सबको नक्सल बोल के मारा जा रहा है। वही तो मिलिट्राइजेशन है। अब बस्तर में हर 2 से 3 किलोमीटर पर एक पैरामिलिट्री कैंप और पिछले 3 सालों में 6 बार सरकार ड्रोन से एरियल बॉम्बिंग करी है। अरे ड्रोन तो वही है ना जिससे विराट और अनुष्का के शादी के फोटोज खींचे गए थे। ये बदले, ये वो ड्रोन थोड़ी है। जाने दीजिए मैडम, अब विधवा की भी काहे गलती, वो कहा है कि न्यूज वाला सब लोग तो खबर में वही ड्रोन का खबर दिखाता है ना। सही बात है। क्यों भैया, वही ड्रोन का खबर दिखाता है ना ये न्यूज वाला सब लोग। अब क्या कर सकते हैं, आपको जाना था दिल्ली एडमिशन के लिए, उधर ही छोड़े आते हैं। चलो चलिए। आग है ये भूखे पेट की आग है, आग है ये भूखे पेट की आग है। लीजिए भैया, आ गए दिल्ली, करा लीजिए एडमिशन। चलो बेटा। बेटा रुको, एक तो हमारा बात सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना थैंक यू भैया। और लड़ना पढ़ाई करने को और पढ़ना समाज को बदलने को। और अभी हम इतना आप देखें, हम सब लोग आप देखें, हमारे एक बार ज्यादा खो गए बिटवा। हाँ भैया बोलिए। थोड़ा सीरियस बात है ना, गुटका छुप के बोलते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार हिल रही है पर्दों की तरह, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। और रुका था तो अंग्रेजी में ऑल द थैंक यू बेस्ट। भैया। बाकी हमार का है, हमार काम हो गया, हम चलते हैं। अरे माँ ये क्या चल रहा है? भगत सिंह छात्र एकता मंच के समाचार में आपका स्वागत है। नागपुर से आ रही बड़ी खबर, जेएनयू छात्र हिमेन मिश्रा और डीएम साईं बाबा को कर दिया है रिहा। ये बाबा साहेब आपका तो पोस्टर फाड़ के आपके झंडे उखाड़ दिए गए थे डीयू में, आप यहाँ कैसे? बेटा, चाहे मुझे इस कैंपस से उखाड़ फेंक दिया जाए या फिर मुझे भगवा रंग से रंग दिया जाए, पर सच तो ये है कि मैंने अपना पूरा जीवन एक संघर्ष की आग को समर्पित किया है। और शायद आज इस शोषक व्यवस्था के अंधेरे में हमें ये आग नहीं दिखती, पर ये आग आज भी जल रही है और ये आग आज भी बढ़ रही है। ये वही आग है जो मणिपुर में भी जल रही है और लद्दाख में भी। ये वही आग है जो तेलंगाना में भी जल रही है और कश्मीर में भी। और ये आग बुझने नहीं वाली, ये आग केवल बढ़ेगी। जहां जहां राज्य अपनी जनता पे दमन करता है, वहां वहां ये आग बढ़ेगी। और हमें एकजुट होना है और इस आग को और बढ़ाना है। हमें इस आग में घी बनना है और इस आग को गांव गांव फैलाना है। केवल गांव तक सीमित नहीं रखना, इस आग को शहरों तक लेके आना है।
एक आग इतनी बड़ी कि ये ब्राह्मणवादी शोषक समाज को राख राख कर दे और नवजनवादी समाज की बुनियाद रख सके। आग है, ये भूखे पेट की आग है, आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है, ये आंसुओं की अंगार है, ये दुखियों की सरकार है, ये आग भड़कती जा रही, ये भड़कती हुई आग है, आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है। हम साथी भगत सिंह के सिपाही आखिरी जंग के, हम साथी भगत सिंह के सिपाही आखिरी जंग के, बांध के निकले सर पे कफन लाल लहू के रंग के। आग है, ये भूखे पेट की आग है, आग है, ये भूखे पेट की आग है। मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अडानी अंबानी मुर्दाबाद, 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 अडानी अंबानी मुर्दाबाद, 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद, 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 असर की लड़ाई जिंदाबाद, 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब लाल लाल, जब लाल लाल, जब लाल लाल लहराएगा, तब होश ठिकाने, होश ठिकाने, होश ठिकाने आएगा। जब लाल लाल, जब स्वर्ग लाल, जब लाल लाल लहराएगा, तब होश ठिकाने, होश